Dear student, I am Kamruzzama Khan, physics lecturer and educational and career counselor from Shah Babu Junior College, पातुर डिस्ट्रिक्ट अकोला। 10 के रिज़ल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है, ज़्यादातर जो उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं, कि 11-12 में कौन से सब्जेक्ट लिए जाए, कौन सा कॉलेज लिया जाए, कौन सा मीडियम लिया जाए। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि 11 के कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कहाँ पढ़ना चाहिए आपने और कैसे पढ़ना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको उन स्टूडेंट्स को ख़ास तौर से जिन्होंने 10 का एग्ज़ाम उर्दू मीडियम से दिया है और अच्छा स्कोर किया है, आगे के प्रोफेशनल कोर्सेस और कैरियर के लिए 11-12 में कौन सा मीडियम इफ़ेक्टिव है, फ़ायदेमंद है, वो बताने की कोशिश करने वाला हूँ। 10 के बाद साइंस और कॉमर्स का मीडियम कौन सा हो, पिछले 30 सालों से तालीमी मैदान के कई रिसर्चर और माहिरीन की एक्सेप्टेड मालूमात इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचा रहा हूं। 1999 से इंट्रेंस एग्ज़ाम के आने के बाद CT, नीट, JEE, 11 और 12 साइंस को उर्दू मीडियम में पढ़ने की सिफारिश करने वालों ने भी ये बात एक्सेप्ट किए हैं कि इंट्रेंस एग्ज़ाम की बुनियाद पर होने वाले एडमिशन के लिए की जाने वाली तैयारी इंग्लिश मीडियम में ही होनी चाहिए। आइए देखते हैं, ये इंट्रेंस एग्ज़ाम की लिस्ट है डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए। नीट इंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है ऑल इंडिया लेवल का, नेशनल इंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, MBBS, BDS और दीगर कोर्सेज़ के लिए। एम्स का अलहदा इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एम्स नाम से। JEE BTech डिग्री के लिए IITs में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। नाटा नाम से इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है B आर्किटेक्चर डिग्री के लिए। ISER नाम से इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है साइंस के ग्रेजुएशन डिग्री के एडमिशन के लिए। इस इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले साइंटिस्ट बनते हैं। ISER नाम से एग्रीकल्चर का इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। महाराष्ट्र स्टेट का MST CET कॉमन इंट्रेंस एग्ज़ाम है। BE BTech, B फार्मेसी डिप्लोमा, डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री इन फिशरीज़ के लिए। ऐसे ही होटल मैनेजमेंट का इंट्रेंस एग्ज़ाम है, LLB के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम है और आर्किटेक्चर के लिए महाराष्ट्र का स्टेट इंट्रेंस एग्ज़ाम है। ऑल दिस इंट्रेंस एग्ज़ाम्स आर कंडक्टेड इन इंग्लिश। कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम में उर्दू के वर्शन के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, लेकिन उर्दू की वो तैयारी, नोट्स, डाइजेस्ट, गाइडेंस, कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए इन सब इंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए होने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए इंग्लिश मीडियम ही बेहतर स्टडी है 11 और 12 की साइंस की। ये कुछ फील्ड्स हैं, स्क्रीन पर देखिए। साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च में जाना है, कलेक्टर बनना है, तहसीलदार बनना है, लॉयर, जज, कोर्ट के सब काम, जजमेंट्स, सब लॉज की स्टडी इंग्लिश में होती है। फार्मेसी, मेडिसिन की फील्ड में जहाँ दवाएँ बनती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, सब काम इंग्लिश में होता है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब काम इंग्लिश में होते हैं। एग्रीकल्चर में हायर स्टडीज़, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन फील्ड में भी स्टडी, रिसर्च, पोस्ट, जॉब्स सब इंग्लिश में काम होता है। इसी तरह आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पायलट का एग्ज़ाम, चार्टर्ड अकाउंट का कोर्स करना, चार्टर्ड अकाउंट बनना, MPSC के एग्ज़ाम, UPSC के एग्ज़ाम, सिविल सर्विस, IS के एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन के एग्ज़ाम, ये सब एग्ज़ाम और इनके प्रिपरेशन, इनमें जॉब्स के लिए इंग्लिश मीडियम में ही तैयारी, सिलेक्शन और काम होते हैं। आइए अब देखते हैं एक रिसर्च रिपोर्ट। अब मैं आपके सामने 3 रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स पेश कर रहा हूँ, जिससे ये साबित होता है कि 10 के बाद साइंस सब्जेक्ट को इंग्लिश मीडियम से पढ़ने पर बेहतर नतीजे हासिल होते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के एमएड कोर्स के लिए एक अप्रूव्ड रिसर्च की ये रिजल्ट्स है, जो कि मैंने खुद ने किया है। यूनिवर्सिटी के माहिरीन की टीम ने 1998 में इसे सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि इसे फर्दर रिसर्च यानी PhD लेवल पर स्टडी करने के लिए रिकमेंड भी किया। कई और दूसरे लोगों ने दूसरे सब्जेक्ट के लिए सेम स्टडी को फॉलो किया। जैसे मैंने ये सब फिज़िक्स के लिए फिज़िक्स सब्जेक्ट को बेस बनाकर ये रिसर्च किया था। मेरे कई फ्रेंड्स ने
मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दूसरे एरियाज़ में, और कुछ लोगों ने मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स पर इस सेम रिसर्च को अप्लाई किया। मैंने अकोला ज़िले के साइंस उर्दू मीडियम कॉलेजों के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम कॉलेजों के स्टूडेंट्स का फिज़िक्स में परफॉर्मेंस की स्टडी किया। जिन स्टूडेंट ने 10th तक उर्दू मीडियम से पढ़ा था, यानी ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए जिनका 10th तक उर्दू मीडियम था। जैसे सेम सैंपल लिए गए, 10th तक उर्दू मीडियम वाला 80% वाला बॉयज़ स्टूडेंट, ऐसे दूसरा और सेम कैटेगरी का बॉयज़ स्टूडेंट जिसने 10th तक उर्दू मीडियम से पढ़ा है। इनमें से एक स्टूडेंट ने 11-12 में उर्दू मीडियम लिया, दूसरे स्टूडेंट ने 11th और 12 में इंग्लिश मीडियम लिया। ऐसे ही गर्ल्स के सैंपल्स, गर्ल्स में से 2 यकसा परसेंटेज वाली 10 की गर्ल्स, जिनमें से एक ने 11 में उर्दू मीडियम साइंस लिया और दूसरे ने इंग्लिश मीडियम साइंस लिया। 12 में इनका फिज़िक्स सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस का ये परसेंटेज है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स का एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज मार्क 53% है, और वही कैटेगरी के वही सेम सैंपल वाले स्टूडेंट ने जब इंग्लिश मीडियम में फ़िज़िक्स पढ़ा 11-12 में, तो उनका स्कोर 64% आया। नियर अबाउट 11% मार्क का डिफरेंस। ये अप्रूव्ड स्टडी है, रिसर्च रिपोर्ट है। इसी तरह सेकंड रिसर्च रिपोर्ट, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन सीईटी एंड नीट। 10 साल पहले स्टेट में सीईटी नाम से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। सीईटी की बुनियाद पर एमबीबीएस, बीडीएस और मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन होते थे, इंजीनियरिंग में एडमिशन होते थे। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स का अकोला डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजों के सिलेक्टेड सैंपल्स स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स का जो परसेंटेज है वो 43%, और इंग्लिश मीडियम के उसी तरह के स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क का परसेंटेज 62 आया है। ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। ये दोनों रिसर्च इस बात को साबित करते हैं कि साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स को 11-12 लेवल पर इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना चाहिए। उर्दू मीडियम से पढ़ने में कई दिक्कतें आती हैं। इसी तरह दूसरा एक ये फैक्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में हर साल तकरीबन 17 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स 10th एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। इस साल 17 लाख से ज़्यादा थे। इनमें से मराठी मीडियम, जो 10वीं तक मराठी मीडियम से तालीम हासिल करते हैं, उनकी तादाद 8 लाख से ज़्यादा होती है। अब 11-12 का जायज़ा लीजिए। 11-12 में साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट 17 लाख 10th में अपीयर होने वालों में से पास होने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट 11-12 पढ़ते हैं। जितने भी 11-12 पढ़ते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एमसीवीसी, इन सब में से ज़्यादा तादाद पढ़ने वालों की साइंस होती है। 11-12 में साइंस में नो मराठी मीडियम, मराठी मीडियम का कोई कॉलेज नहीं है, कोई भी लोग मराठी मीडियम नहीं पढ़ते हैं। 100-150 स्टूडेंट्स के 1-2 जगह कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ संस्कृत है और मराठी मीडियम है। पूरे महाराष्ट्र में इसके अलावा और कोई भी मराठी मीडियम से नहीं पढ़ता है। इसी तरह से 10वीं तक गुजराती मीडियम के पढ़ने वालों की तादाद हज़ारों में है, लेकिन 11-12 साइंस गुजराती मीडियम से कोई नहीं पढ़ता है। तो हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टूडेंट्स ने 10वीं तक उर्दू मीडियम से पढ़ा है, वो 11-12 में उर्दू मीडियम से ना पढ़े बल्कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े, ताकि उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हो, साइंस अच्छे से पढ़े, परफॉर्मेंस अच्छा आए, और आगे हायर स्टडीज़ के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, रिसर्च में जाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो कैपेबल हो और वो उन सब में अच्छे से कामयाब हो। इसलिए ये सब बातें इस बात को साबित करती है कि 11-12 साइंस इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना चाहिए। कई हमारे टीचर साहिबान या स्कूल के कुछ स्कूलों के और कॉलेजों के ज़िम्मेदारान इस बात को इस निगेटिविटी के तौर पे ऐसा लेते हैं कि उनके उर्दू के कॉलेज पर इससे इफ़ेक्ट होगा। तो हम सब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उर्दू के कॉलेज के एडमिशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। उर्दू के कॉलेज में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की ये सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के साथ में पढ़ाए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।